प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान में अध्याय घर्षण के कुछ महत्वपूर्ण MCQ पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। कौन से वाहनों के टायर खांचेदार होते हैं? कारों के, ट्रकों के, बुलडोजरों के, उपरोक्त सभी के। तो प्यारे बच्चों, सभी वाहनों के टायर जो होते हैं वो खांचेदार होते हैं। उपरोक्त सभी क्यों होते हैं? क्योंकि घर्षण को बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी सड़क से पकड़ मजबूत बने, फिसले ना, आसानी से चले। आगे है, कबड्डी वाले खिलाड़ी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपने हाथों पर क्या रगड़ते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो कबड्डी खेलते हैं खिलाड़ी, उनको पसीना आता है। पसीने में क्या होते हैं, उससे उसका शरीर जो होता है चिकना हो जाता है। उसकी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए किसका लेप करता है बार बार हाथों पर? मिट्टी का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे, घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? तो प्यारे बच्चों, आप अपने हाथों को रगड़ कर देखिए। हथेलियों को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है? हथेलियाँ गर्म हो जाती है, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही है। टायरों की तालियों को खांचेदार बनाकर घर्षण खालिस्तान किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो टायरों को इस तरह से खांचेदार बनाकर घर्षण को अधिक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से खालिस्तान होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसमें क्या है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के इस तरह से खांचों में उलझी हुई होती है। उस पर पार पाने के लिए जो हम बल लगाते हैं, जो घर्षण लगता है, वो स्थैतिक घर्षण होता है। और अगर कोई वस्तु गति कर रही है, उसको गति में रखने के लिए हम बल लगा रहे हैं, उन दोनों के बीच जो घर्षण लग रहा है तो वो सर्पी घर्षण होता है। तो ये जो घर्षण है वो ज़्यादा होता है हमेशा, सर्पी कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका आ जाएगा। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? लुढ़कती है तो जो उसकी गति का जो विरोध करने वाला बल है वो लोटनिक घर्षण होता है। कौन सा होता है? लोटनिक घर्षण। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है। घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर क्या छिड़कते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है क्या छिड़कते हो आप? महीन पाउडर छिड़कते हो कैरम बोर्ड पर घर्षण को कम करने के लिए, चिकना बनाने के लिए। आगे है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? स्नेहक पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, तरल किसे कहते हैं? जो गैस होती है और जो द्रव होते हैं, उन दोनों को हम क्या कहते हैं? तरल कह देते हैं। तो उनके द्वारा जो घर्षण बल लगता है उसे हम कर्षण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे, अधिकांश मशीनों में सरपण घर्षण को लोटन में किसके प्रयोग से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? तो प्यारे बच्चों, जो आपने देखा होगा बेरिंग डालते हैं, उसमें लोटनी गति करने वाली कुछ गोलियां होती है, वो लोटनी गति कर दी है। तो बॉल बेरिंग के प्रयोग से लोटनिक गति करवा करके घर्षण को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। घर्षण कितने प्रकार का होता है? तो प्यारे बच्चों, घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण भी होता है, सर्पी घर्षण भी होता है, लोटनिक घर्षण भी होता है। सबसे ज़्यादा घर्षण जो होता है ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है। तो उपरोक्त सभी प्रकार हैं घर्षण के 3। आगे है, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने अभी आपको बता दिया था, आपको इनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो प्यारे बच्चों, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप देख सकते हो पहला ही सही है, लोटनिक घर्षण से ज़्यादा सर्पी घर्षण और सर्पी घर्षण से ज़्यादा स्थैतिक घर्षण। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही है। घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती है? पैच, पुर्जे, बाल, जूतों के सोल, ये सभी घस जाती हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही है। कबड्डी के खिलाड़ी प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए अपनी हाथों पर क्या रगड़ते हैं? तो ये पहले भी आगे क्या रगड़ते हैं प्यारे बच्चों? मिट्टी रगड़ते हैं। क्यों रगड़ते हैं? घर्षण को बढ़ाने के लिए। किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है? तो प्यारे बच्चों, गेंद लुढ़कती रहती है तो फर्श और गेंद के बीच जो बल लग रहा है, विरोधी बल, घर्षण बल के कारण रुक जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच किसका उपयोग किया जाता है?
तो प्यारे बच्चों घर्षण को कम करने के लिए यहाँ पर वायु की गति का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही है। घर्षण किस कारण से होता है? तो प्यारे बच्चों घर्षण जो होता है वो एक पृष्ठ और इसके ऊपर कोई वस्तु रखी उसका पृष्ठ, इन दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही है। घर्षण के बिना हम खालिस्तान हैं। तो प्यारे बच्चों अगर घर्षण नहीं होता तो हम चल नहीं सकते, बिल्कुल सत्य बात, माचिस नहीं जला सकते, साइकिल रोक नहीं सकते, तो उपरोक्त सभी सही है। बॉल बेयरिंग का उपयोग किन चीज़ों में किया जाता है? तो छत के पंखे में भी होता है, साइकिल में भी होता है, नाभि हब में भी होता है, तो उपरोक्त सभी में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। बॉल बेयरिंग में क्या होता है? लौटने की गति होती है और घर्षण कम हो जाता है। आगे है, हम किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच क्या लगाते हैं? तो प्यारे बच्चों तेल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ग्रेफाइट लगाते हैं, तो उपरोक्त सभी। घर्षण बल सदैव गतिशील वस्तु की किस दिशा में लगता है? तो प्यारे बच्चों घर्षण बल जो होता है एक विरोधी बल है, विपरीत दिशा में लगता है, जिस तरफ वस्तु गति कर रही है उससे उल्टी दिशा में लगता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। मार्बल के गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन हो जाता है? तो क्योंकि मार्बल के गीले फर्श पर घर्षण कम हो जाता है, उसके कारण चलना कठिन हो जाता है। घर्षण से क्या पैदा होता है? तो प्यारे बच्चों घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। गति करने वाली वस्तुओं पर वायु का कौन सा बल लगाती है? गति करने वाली वस्तुओं पर वायु कौन सा बल लगाती है? सर्पी घर्षण, घर्षण बल, गतिशील घर्षण, स्थैतिक घर्षण। तो वायु के कारण, जैसे ये पुस्तक गति कर रही है तो आगे से वायु के कारण भी इस पर कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल लगेगा। उल्का और शूटिंग सितारों की बौछार का क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों हवा का घर्षण है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय होता है? तरल में गति, घर्षण बल, कै और खे दोनों कोई नहीं। तो तरल में गति करेंगे तब भी ऊर्जा की हानि होगी, घर्षण बल के कारण भी ऊर्जा की हानि होगी, तो कै और खे दोनों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अनियमित सतह पर घर्षण कैसे होता है? कम, ज़्यादा, शून्य, खे और खे दोनों। तो प्यारे बच्चों अनियमित सतह जो खुरदरी सतह होगी उसमें घर्षण ज़्यादा होगा। आगे है, घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आकृति पर, तरल की प्रकृति पर, कै और खे दोनों कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों घर्षण बल वस्तु की आकृति पर भी निर्भर करता है, तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। लोटन खालिस्तान कम कर देता है, तो लोटन घर्षण कम कर देता है, क्या कम कर देता है? जैसे बॉल बेयरिंग के प्रयोग से करते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर लोटन कराना कैसा रहता है? तो प्यारे बच्चों लोटन करना आसान रहता है। किसी वस्तु को हम लुढ़का कर ले जाते हैं तो वो लोटन होता है, वो आसान होता है। क्या इसका सही है? तरल में कौन गति कर सकता है? तो प्यारे बच्चों तरल में मछलियाँ भी गति कर सकती हैं, हवा में पानी में, पक्षी हवा में उड़ते हैं, तो कै और खे दोनों। आगे, अधिकतर मशीनों में खालिस्तान का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो चित्र में, ये क्या है? बॉल बेयरिंग है। बॉल बेयरिंग के प्रयोग से किसानों ने गैसों तथा द्रव्यों को क्या नाम दिया? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्या नाम दिया गया है? तरल। आगे, तो प्यारे बच्चों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो आपके सेट एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।